स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आज हम अभी जो क्लास 11th में मोल कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे थे, हमने काफ़ी चीज़ें मोल कंसेप्ट में पढ़ ली हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आखिरी का, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के पर आधारित कैलकुलेशन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित कैलकुलेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, अगर दो अभिकारक अभिक्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिक्रिया खत्म होने पर दोनों अभिकारक की मात्राएं पूरी तरह से अभिक्रिया में इस्तेमाल हो जाएं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक अभिकारक पूरी तरह इस्तेमाल हो जाता है और दूसरा अभिकारक की कुछ मात्रा बच जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में जिस अभिकारक की पूरी मात्रा समाप्त हो जाती है, मतलब अभिक्रिया में जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वो निर्धारित करता है कि कितना उत्पाद बनेगा, और उसी के बेसिस पर इस अभिकारक को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए एक नीचे उदाहरण हमने दिया है आपको, उस उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। इसमें अभिक्रिया में प्रारंभ में आपको 2 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन दिए गए हैं, लेकिन अभिक्रिया कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। यानी कि अभिक्रिया में नाइट्रोजन जितना इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन उसका 3 गुना इस्तेमाल होगा। देखिए, इसका 1 मोल, एक यहाँ पे 1 है, 1 मोल इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका 3 मोल, मतलब इसके 3 गुना इस्तेमाल होगा। तो अगर 2 मोल अभिक्रिया में दिया गया है तो 2 मोल के लिए हाइड्रोजन के मोलों की संख्या की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? उसका 3 गुना। तो 2 मोल से इसके 6 गुना की आवश्यकता होगी, लेकिन दिया आपको 3 मोल है, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना हाइड्रोजन आपके पास उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा अभिक्रिया में और हाइड्रोजन आपका सीमांत अभिकर्मक होगा। तो इसका मतलब कि अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के उपरांत हाइड्रोजन के जो मोलों की संख्या बचेगी वो 0 मोल बचेगी, पूरा का पूरा 3 मोल इस्तेमाल हो जाएगा। अब ऐसे समझें कि हाइड्रोजन जितना इस्तेमाल होगा उसका 1/3 नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा। यानी 3 मोल हाइड्रोजन अगर आपका पूरा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ हाइड्रोजन के 1 मोल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 1 मोल नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा। तो अभिक्रिया के उपरांत नाइट्रोजन के शेष मोलों की संख्या 2 मोल थी, 1 मोल इस्तेमाल हो गया, तो 2 - 1 1 मोल बचा। तो इसका, और ये मतलब कि अभिक्रिया के उपरांत नाइट्रोजन 1 मोल बचा और हाइड्रोजन पूरा यूज हो गया। अब अभिक्रिया के उपरांत अमोनिया के कितने मोल बने? तो इसको समझने के लिए नाइट्रोजन से समझें, क्योंकि नाइट्रोजन का देखिए कॉफिशिएंट 1 है और अमोनिया का कॉफिशिएंट 2 है। तो जितना नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा, अमोनिया उसका डबल बनेगा। तो जितना नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा, अभिक्रिया में प्रयुक्त होगा, उसका 2 गुना। तो इसका मतलब अभिक्रिया में नाइट्रोजन प्रयुक्त कितना हुआ? अभिक्रिया में नाइट्रोजन कितना प्रयुक्त हुआ? 1 मोल प्रयुक्त हुआ, 1 ही मोल तो हुआ भाई। देखिए, 1 मोल प्रयुक्त हुआ। तो 1 मोल अगर प्रयुक्त हुआ तो 1 मोल का 2 गुना, यानी कि 2 मोल अमोनिया अभिक्रिया के उपरांत बनेगी। रिएक्शन खत्म होने पर 2 मोल अमोनिया आपको प्राप्त होगी। एक क्वेश्चन भी लेते हैं इससे। 3 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए एवं दूसरे अभिकारक की शेष मात्रा और उत्पाद के बने मात्रा की गणना कीजिए। तो इस सवाल में हमें सीमांत अभिकर्मक को पहचानना है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार दिया है। तो पहले इसको मोल निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 3 ग्राम भार है और 2 इसका अणुभार है ना। भाग देंगे तो 1.5 मोल, और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 16/32, 32 अणुभार होता है, 0.5 मोल। अभिक्रिया लिखेंगे तो अभिक्रिया के अनुसार 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। मतलब जितना हाइड्रोजन प्रयुक्त होगा उसका आधा ऑक्सीजन प्रयुक्त होगा। हाइड्रोजन के कितने मोल है? 1.5 का आधा 0.75 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके पास 0.5 मोल ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, ऑक्सीजन पहले समाप्त हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इस अभिक्रिया का सीमांत
अभिकर्मक है। तो अब ऑक्सीजन पूरी तरह इस्तेमाल हो जाएगा। ऑक्सीजन की अभिक्रिया के उपरांत ऑक्सीजन की मात्रा जो बचेगी वो 0 हो जाएगी और इससे इसका डबल हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। तो अब आप समझ लें ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल हुआ, 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ। तो इसका डबल यानी कि 0.5 का डबल 1 मोल हाइड्रोजन की मात्रा प्रयुक्त होगी। हाइड्रोजन है कितना, 1.5 मोल है, तो बचा कितना, 0.5 मोल। या अगर भार निकालना है तो इसके अणुभार से गुणा कर दीजिए, 0.1 ग्राम निकला। अभिक्रिया में जल कितना बनेगा, देखिए जितना ऑक्सीजन प्रयुक्त होगा उसका 2 गुना जल बनेगा। ऑक्सीजन कितना प्रयुक्त हुआ, ऑक्सीजन की जो प्रयुक्त मात्रा है वो कितनी है, 0.5 मोल है पूरी की पूरी। तो इसका 2 गुना मतलब कि 1 मोल को अणुभार से गुणा कर दीजिए, 18 ग्राम जल इस अभिक्रिया में प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये सीमांत अभिकर्मक के बारे में हमने समझा। इस पे और भी सवाल आपके बुक में दिए हुए हैं, तो जो भी बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इस पे बेस क्वेश्चन करिए और कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज भी दूंगा, है ना, एनसीईआरटी के, उसको भी आप सॉल्व करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।